सोलन में हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में एचआरटीसी के ड्राइवरों ने भाग लिया और अपनी विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों से जुड़े लंबित मुद्दों पर चर्चा करना और उन्हें सरकार व निगम प्रबंधन के समक्ष मजबूती से रखना रहा। बैठक को संबोधित करते हुए एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट मान सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार ने यूनियन की कुछ मांगों को स्वीकार किया है, जिसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की सबसे बड़ी समस्या समय पर वेतन न मिलना थी, जिससे कर्मचारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। मान सिंह ठाकुर ने बताया कि अधिकांश ड्राइवरों ने बैंक से होम लोन, वाहन लोन और अन्य ऋण ले रखे हैं। समय पर वेतन न मिलने के कारण उन्हें बैंकों को अतिरिक्त चार्ज और पेनल्टी देनी पड़ती थी। कई बार मामलों में तो ड्राइवरों को बैंकों द्वारा डिफॉल्टर भी घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानियां और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि यूनियन ने इन सभी समस्याओं को एचआरटीसी के प्रबंधन निदेशक के सामने रखा है। प्रबंधन निदेशक ने यूनियन को आश्वासन दिया है कि ड्राइवरों की मांगों और समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, ताकि जल्द से जल्द उचित समाधान निकाला जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यूनियन आगे की रणनीति पर विचार करेगी। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मीडिया के आए हुए बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय पर आप हमारी हर मांग को सरकार और प्रबंधन के पास पहुंचाते हैं। इसके लिए आपका थैंक्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन की त्रैमासिक बैठक सोलन क्षेत्र में 21, 22, 23 तारीख को रखी थी। आज इसका तीसरा दिन है। 23 तारीख आज इसका समापन होगा। इसलिए चालक इकट्ठे हुए थे। 3 महीने के बाद ये बैठक होती है। हर समस्याओं पे मंथन किया जाता है कि एचआरटीसी के अंदर क्या क्या समस्या है, क्या हमने खोया, क्या हमने पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निगम प्रबंधन और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने जो जो मांगे, छुटपुट मांगे, उनको बोला था कि इनको करें, तो उन्होंने हमारी मांगे मानी है। जैसे कि 78 पीस मेल कर्मचारी एक मुश्त कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। हम इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार और प्रबंधन का, खासकर माननीय प्रबंध निदेशक श्री निपुण जिंदल जी का, कि उन्होंने बहुत इसमें संघर्ष किया, मेहनत की और 78 पीस मेल कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लाने में जो उन्होंने सहयोग किया है हमारा, उसके लिए मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। उसके बाद 3% डीए जो सरकार ने हमें दिया, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद जो अभी बीओडी में उन्होंने 4 किस्तों में जो हमारा डीए का एरियर बनता था उसको देने की घोषणा की। उसमें भी हमने माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से मीटिंग की कि ये जो 4 किस्तों में आप डीए देने की बात कर रहे हैं, ये कम से कम एक किस्त में मिले, चाहे थोड़ा लेट ही मिल जाए। उस बात को भी उन्होंने माना, उसके लिए भी उनका थैंक्स। उसके बाद हमारे चालकों की और परिचालकों की 4/9/14 जो एसीपी लगती थी वो लग नहीं रही थी, हमने उसकी बात कही, उसको भी उन्होंने माना, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद 20 साली इंक्रीमेंट हमारे 2004 के जो साथी रेगुलर हुए हैं, कोर्ट से जिनका डिसीजन आया था विक्रम एनालॉजी वालों का, तो उनको 20 साली लगनी है, उसके लिए भी उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 31 दिसंबर से 1 महीने के अंदर अंदर इनको 20 साली और 4/9/14 लगाई जाए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टरों की वेतन में विसंगति थी। मैं वेतन विसंगति की बात इस तरीके से आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एसीपी किसी डिपो में एसीपी जो अब ठीक लगा दी, किसी में एसीपी डाउन कर दी, इसलिए सैलरी में फर्क था। हमने वो भी मुद्दा माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी के समक्ष रखा और उन्होंने 1 महीने के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश में ड्राइवर कंडक्टरों की सैलरी को इक्वल करने के लिए वो भी उन्होंने हमें जबान दी। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो था हमारा वेतन का था, जो आए दिन हमारी सैलरी जो है वो कभी 10 तारीख को, कभी 12 को, कभी 15 को मिलती थी। हम उस पे अड़े। माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी ने हमें विश्वास दिलाया कि मैं मानता हूं आपकी सैलरी जो वो लेट मिल रही है, लेकिन हम दे रहे हैं। हमने कहा देने की बात नहीं है, हमारा निगम का कर्मचारी लोन लिया हुआ है, उसको हर महीने 1,000 या 2,000 रुपया ओवरड्यू देना पड़ता है। हम बैंकों में डिफॉल्टर हो गए हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।
क्योंकि एचआरटीसी का कर्मचारी बस बॉय से लेकर सीजीएम तक दिन रात मेहनत करता है। जब बात सैलरी देने की बात आती है तो सरकार और प्रबंधन कहते हैं कि एचआरटीसी घाटे में है। तो एचआरटीसी घाटे में वर्करों की वजह से नहीं है। मैं सरकार और प्रबंधन को चेता देना चाहता हूं। बट आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी ने जो हमें कहा कि 10 तारीख से पहले हम आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से करवाएंगे और 3 महीने का हमें वक्त दो, आपको सैलरी जो आप पहली को मिलेगी। मैं उनके साथ सहमत हूं। हम उनको 3 महीने का टाइम देंगे, बट 3 महीने के बाद भी ऐसा हुआ तो एचआरटीसी का ड्राइवर, खासकर एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन कड़े निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार और प्रबंधन की होगी, फिर वो हमें ना बोले। उसके बाद मैं वर्दी के लिए कह देना चाहता हूं, जो हमारी यूनिफॉर्म में 2-2.5 साल से वर्दी नहीं मिली, वो वर्दी का भी क्लियर हो गया है। उन्होंने कहा कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर आपको वर्दी भी दे दी जाएगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को चेता देना चाहता हूं, खासकर मैं सरकार को बोलना चाहूंगा, क्योंकि सैलरी जो है एचआरटीसी नहीं दे पाएगी। एचआरटीसी को मैंने फायदे में आज तक आते देखा नहीं, क्योंकि एक एसेंशियल सर्विस है। ये लोगों को फैसिलिटी, तरह तरह की फैसिलिटीज देती है। ये एचआरटीसी फायदे में मेरे हिसाब से तो आएगी नहीं, लेकिन अगर आएगी, सरकार ये समझती है कि अगर एचआरटीसी फायदे में आ सकती है तो सरकार इसको ले ले। बट हमारा मेहनताना जो टाइम रहते थे, जो जैसे बोलेंगे हम उस तरीके से गाड़ियां चलाते भी और चलाएंगे भी। तो एचआरटीसी को घाटे में या फायदे में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं, मेरे को सरकार या प्रबंधन ये बताए कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो फायदे में और पैसे कमा के लाता है। उनको सैलरी पहली को क्यों? मैं खासकर मुख्यमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा। वो समझते हैं, खासकर वो इसी परिवार से निकले हुए हैं, वो जानते हैं कि इस परिवार की दुख पीड़ा ये हमारे इस एचआरटीसी के लोगों के परिवार कैसे पलते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई आपदा आई है, हिमाचल प्रदेश में कोई समस्या आई है, हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। बट ऐसा नहीं होगा एक डिपार्टमेंट को पहली को और दूसरे को 15 को। तो अगर सैलरी रोकनी है, मेरा निगम का कर्मचारी, हिमाचल पथ परिवहन निगम का कर्मचारी, मैं सरकार से ये गुहार लगाना चाहूंगा कि अगर प्रदेश में ऐसी कोई समस्या आई है तो वो पूरे प्रदेश के लिए आई है, पूरे कर्मचारियों के लिए आई है। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 28 तारीख को सैलरी दो, एचआरटीसी का कर्मचारी 20-28 तारीख को सैलरी लेगा। बट ऐसा नहीं चलेगा कि एक को तो अच्छी सब्जियां परोसनी और दूसरों को कहना तू रूखा खा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सोलन क्षेत्र से आगाज कर देना चाहता हूं। धन्यवाद। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट, हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन।